जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो रोज की परेशानियां जिन पे लोग लेके आते हैं, वो उनसे राय ढूंढ ली जाए कोई भी विकास कार्य करने से पहले, क्योंकि हम लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। या तो पार्षद से पूछा जाता है, पार्षद भी, मैं भी पार्षद हूँ, लेकिन पार्षद पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना वोट बैंक देखते हैं, सब काम करवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक जो है आज हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, लेकिन अभी इसकी काउंटिंग भी एक त्यागी जी से भी निवेदन करूंगा कि हम लोग एक बार गणना भी कर लेंगे कि हमारे साथ लगभग मेरे ख्याल से 35 या 40 संगठन हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, और वो आगे और बढ़ने की, क्योंकि 62 सोसाइटीज तो मेरे साथ ही जुड़ी, एक बहुत ताकतवर एक संगठन बनने वाला है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यह आज हमारा पहला कदम है। इस कदम के बाद जो भी आगे जो हमने इसकी प्रक्रिया को लागू करवाना है, जो हम आज घोषणा पत्र देने जा रहे हैं सरकार को और प्रेस के आगे रखना चाह रहे हैं, वो आगे लागू भी करवाना है। उस पर हमारे सामने आके अधिकारी हमारे से बात करें, अधिकारियों का एक सम्मेलन हो, उसमें क्या नाम मुख्यमंत्री भी आए, 5 विधायक जो शहर से लगते हैं वो भी आए, तो एक मजबूती, उसका अंत तभी होगा, उसकी शुरुआत भी तभी होगी, अंत भी तभी होगा कुछ चीजों को, कि हम सब मिलकर बैठेंगे। 15-20 वर्षों में इस देहरादून की जो दुर्दशा हुई है वो सबके सामने है। कहने को तो स्मार्ट सिटी, हम बड़े खुश हुए थे कि स्मार्ट सिटी देहरादून का नाम आ गया, पहले नहीं आ रहा था तो हम बड़े आतुर थे कि देहरादून का नाम आ गया, लेकिन स्मार्ट सिटी आई, हमें उम्मीद थी कि 24 घंटे में बिजली मिलेगी, 24 घंटे स्वच्छ पानी मिलेगा, सीवर व्यवस्था होगी, सड़कें दुरुस्त होगी, अतिक्रमण से मुक्त होगा, इनक्रोचमेंट हटेगा, हम लोग सुखी होंगे। लेकिन वो आप जान रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। नाम मात्र भी, हम कहें नाम मात्र भी हुआ, उसका मोटा खासा बजट जरूर आया और देहरादून की तमाम सड़कें एक साथ खोल दी गई। उनकी गलतियां नहीं बता रहे, हम उनके जो आने वाले हमारे चिंताएं हैं उसको भी उजागर कर रहे हैं, और उसका समाधान जो हम लोगों के पास है वो भी हम सरकार को, आज आपको भी हम देंगे पीडीएफ के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से, हम उसका समाधान भी दे रहे हैं। बुधवार को हमने 5 नौजवानों को खोया है, जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। 2 कैप्टन और 3 अदर रैंक्स थे। उनके लिए 2 मिनट की मैं श्रद्धांजलि आपसे मांगूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जिनको खोया वो कैप्टन MP प्रांजल, आपने अखबार में काफ़ी पढ़ा उनके बारे में। दूसरे कैप्टन शुभम गुप्ता, तीसरे हवलदार अब्दुल मजीद, चौथे लास्ट नाइट संजय बिस्ट नैनीताल के थे, और एक पैराट्रूपर, मेरी तरह मैं भी पैराट्रूपर हूँ, सचिन, इनको हमने खोया है। और ये बहुत दुख की बात है। परमात्मा इनको अच्छा स्थान दे, देश के लिए कुर्बानी जाना इससे बड़ी कोई चीज़ उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 जनरेशन से आर्मी में हैं। दादाजी फर्स्ट वर्ल्ड वार के थे, भाई लोग तमाम सेकेंड वर्ल्ड वार के 1962 में हम लोग भी आर्मी में गए, और अन्य जितनी भी लड़ाई थी 65 की हो, 71 की हो, तमाम लड़ाइयों में भाग लेने का मौका मिला। हमारा सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो ये दून डिक्लेरेशन उत्तराखंड सरकार के नाम जारी दून वासियों का घोषणा पत्र, और ये जो पहल है ये संयुक्त नागरिक संगठन देहरादून एवं जागरूक संस्थाओं द्वारा एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें कई सारे सभी बहुत से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। जैसा आप जानते हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे देहरादून शहर में एक RWA एसोसिएशन भी है, उसको आप हेड करते हैं। उसमें 62 उसमें 62 RWAs आती हैं, तो उसमें आपका बहुत बड़ा सक्रिय योगदान है, आपकी RWAs का। हमारे जैसे लोगों को भी आप लोगों ने इस मुहिम में, तो ये हम लोगों ने 2 नवंबर को ऑलरेडी बोल दिया था कि हम एक दून डिक्लेरेशन जारी करेंगे। तो इसमें जो जैसे देहरादून स्मार्ट सिटी योजना की असफलता, उसका सर ने जिक्र किया, उसको लेकर के, और इसमें एक सिर्फ पहली एक उल्लेखनीय लाइन है कि जिस तरह देहरादून स्मार्ट सिटी का प्रबंधन किया गया है, उसके बारे में देहरादून के लोगों के बीच स्मार्ट सिटी विरोधी धारणा बन चुकी है। और ये सब मुझे लगता है आप सब इसी बात से सहमत होंगे कि एक एलर्जी टाइप की हो जाती है। तो स्मार्ट सिटी के नाम से देहरादून के शहर के लोगों में कहीं ना कहीं तक एक ये एलर्जी का भाव आ गया। दूसरी बात है, देहरादून शहर में चारों तरफ फैली हुई गंदगी और कचरा
तो इसको भी लेकर के जो है ये दूसरा बिंदु है और इसमें कुछ समाधान भी, तो ये भले ही चुनौतियां हैं, इनके बीच में भी कुछ समाधान दिए गए हैं कि भाई आप डोर टू डोर कलेक्शन करिए, गीला सूखा करिए, इस तरह की बात है। तीसरा जो बिंदु है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक और पार्किंग की बदहाल स्थिति को लेकर के है और देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, पार्किंग की स्थिति बद से बदतर हो गई है।